चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुरवा द्वारा उर्वशी से जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। उसके वंश में जंदु नामक ऐसा प्रतापी महात्मा हुए, जिन्होंने जनवी के गंगा की अंजलि में भरकर पी लिया। फिर जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, तब उसे अपनी गोद से पुत्री रूप में प्रकट कर दी। उसी दिन से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। जंदु के वंश में गाधी नामक अत्यंत प्रतापी राजर्षि हुए। उनकी सत्यवती नामक कन्या परम सुंदरी और गुणवती हुई थी। एक बार ऋषिचिक ऋषि ने गाधी के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। इस समय गाधी ऋषि ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति मुझे 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े लाकर देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। यह सुनकर ऋषिचिक ऋषि ने बड़े परिश्रम से 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े लाकर गाधी को दिए और सत्यवती के साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय गाधी की पत्नी तथा श्रेय सत्यवती ने ऋषिचिक ऋषि से यह कहा कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर ऋषिचिक ऋषि ने अपनी सास तथा पत्नी को संतान प्राप्ति कराने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो मंत्रों से खीर बनाई गई थी, उसमें से 1 भाग उन्होंने अपनी पत्नी तथा दूसरा भाग सास को खाने को दे दिया। उनकी सास ने अपने भाग को, जिसे चरु कहा जाता है, अपनी पुत्री को खिला दिया और उसके भाग को स्वयं खा लिया। जब ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर लौटे और इस वेद को जाना, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे सत्यवती, तुझ से बड़ी भूल हुई जो तूने अपनी माता का भाग खा लिया। अब तेरा पुत्र महाशक्तिशाली और क्रोधी क्षत्रिय होगा और तेरा भाई ब्रह्मज्ञानी एवं धर्मात्मा ब्राह्मण होगा। यह सुनकर सत्यवती से ने प्रार्थना की, हे पतिदेव, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्षत्रिय धर्मात्मा न हो। तब ऋषिचिक ऋषि ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी पत्नी स्त्री से कहा कि अब तेरा पुत्र तो ज्ञानी एवं धर्मात्मा होगा, परंतु यह काल तेरे पुत्र के देह में शक्ति प्रकट करेगा। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नामक परम तपस्वी ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि की रेणुका नामक स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम भगवान नारायण जी के ही अवतार थे। वे बड़े क्रोधी, युद्ध कर्ता एवं महान विजयी थे। उन्होंने 21 बार देवताओं और ब्राह्मणों के द्रोही क्षत्रियों को मारकर उनके वंश का नाश किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।